एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के सिलेबस में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का संचालन हम पिछले 23 सालों से कर रहे हैं। आपने जो ये चीज़ रखी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऐड करना चाहिए, तो ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है? अगर आप बात करते हैं कि क्लास 5 से लेकर 10 तक के बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि संविधान की शिक्षा कराई जाए, और उससे भी महत्वपूर्ण है कैसे कराई जाए। साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप कोई से भी स्टूडेंट हो, लेकिन संविधान का ज्ञान तो देश के हर नागरिक को होना ही चाहिए। संविधान एक स्मरण है, एक फील है जो आदमी को कराना है। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि तुमने साइंस का चैप्टर आज क्लास में क्या पढ़ा था, तो वो बता नहीं पाएगा, लेकिन तुमने कल धुरंधर पिक्चर की स्टोरी क्या है तो वो बता देगा। तो कैसे उसको याद किया जा सकता है और उसको स्मरण कराया जा सकता है, तो उसके लिए डिजिटल फॉर्म। पब्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा? अगर हम जानना चाहें या बच्चों को पढ़ाना चाहें, तो ये कब से स्टार्ट हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज फिलहाल हम मौजूद हैं इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में। आपका बड़ा सवाल होगा कि आखिर हम इस विधि के कॉलेज में क्यों मौजूद हैं। तो यहाँ एक बड़ी नींव चल रही है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेबस में सम्मिलित करना। लेकिन इसके पीछे आखिर कौन इंसान है? तो ये है अक्षय कांति बम, जिनका आपने नाम भी सुना होगा और शायद देखा भी होगा। तो ये है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के चेयरपर्सन। अब हम आखिर जानेंगे कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेबस में ऐड करने की ये जो नींव चलाई है वो आखिर क्यों चलाई है। तो सर, आपके मन में ये जो विचार है ये कब आया और कैसे आया कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें हमारे सिलेबस में ऐड करने की आवश्यकता है? सर्वप्रथम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का संचालन हम पिछले 23 सालों से कर रहे हैं जी। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो आज जो सबसे ज़्यादा चीज़ है और जो अनिवार्य हुई है, हम बोलते हैं वंदे मातरम, कि हम हमारी मातृभूमि को वंदे करने की बात करते हैं। तो जो मातृभूमि है, मातृभूमि चलता किससे है? वो एक कानून से चलता है। और अगर आज़ाद भारत का कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वो देश का संविधान है। इसलिए देश के संविधान का ज्ञान होना हर बच्चे को, हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। सर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी भी जैसे सिलेबस में अगर हम बात करें तो सिलेबस में है ऐड, सिविक्स में हम पढ़ते हैं, उसमें प्रियम्बल होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, और जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट आपने जो ये चीज़ रखी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऐड करना चाहिए, तो ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है? सर्वप्रथम जो अपने आप में एक किताब है, जो पूरी बुक है, अगर आप उसको एज अ लेसन पढ़ाएंगे तो वो उसके साथ गलत होगा। अगर आप कहते हैं कि वो सिविक का हिस्सा है, तो सिविक में आप बात करते हैं मुश्किल से 4 या 6 पेजेस की, जो मैंने अपना पूरा सिलेबस देखा है, जिसमें आप 1-2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं और राइट्स की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देश के नागरिक हैं, तो जो देश का संविधान है, जहाँ पे कि राष्ट्रपति भी और आम नागरिक भी जिससे जुड़ा हुआ है, तो जिसको पूरी बुक होना चाहिए, जिसको पूरा पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो किसी भी बुक का चैप्टर नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी द करिकुलम। तो आपको लगता है कि जो 8th या 5th क्लास के या 10th क्लास के बच्चे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की टफेस्ट लैंग्वेज को समझ पाएंगे? संविधान पहली बात तो टफ नहीं है, उसको समझना बड़ा आसान है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं कि क्लास 5 से लेकर 10 तक के बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि संविधान की शिक्षा कराई जाए, और उससे भी महत्वपूर्ण है कैसे कराई जाए। तो आज की तारीख में जितना हम मानचित्र या चलचित्र से और स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को स्मरण करने के लिए हमेशा उसका एक फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो फॉर्मेशन होता है तो याद रहता है। तो जो संविधान की किताब हमने पाठ्यक्रमों के लिए कही है, वो एक स्टोरी फॉर्म के नरेशन में है कि जिसे समझना और स्मरण करना दोनों बड़ा आसान रहे। तो ये जो आपका स्टोरी फॉर्मेट का रहेगा, इसकी क्लासेस जो हैं वो कौन सी क्लासेस के लिए ये सिलेबस आपने लेकर आए हैं, या किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए ही रहेगा, या फिर कुछ है जो आप 10th या 11th के लिए ही कराएंगे? नहीं, संविधान को हम लोगों ने 10 भागों में बांटा है। हाँ। 1 भाग से लेकर 10 भाग तक, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स की हम बात करते हैं संविधान की। तो ये हम उन लोगों को एज अ एक सब्जेक्ट और एज अ एक लेक्चर स्कूल में होना चाहिए। जैसे अगर आपके स्कूल में 7 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें आप मैथ्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, साइंस, वैसे ही संविधान का भी एक लेक्चर और पीरियड होना चाहिए। ओके, तो जैसे हमने देखा है कि संसद में हो, विधानसभा में हो, या हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में हो, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो लेके लोग पॉलिटिक्स आजकल कर रहे हैं। बट द सिचुएशन इज़ कि क्या वो बुक इतनी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे लिए, और जो हमारे बच्चे हैं, जैसे अभी वही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट
वो ऐसे आप क्या सिलेबस दे रहे हो उनको कि वो छोटे छोटे बच्चे भी, जैसे स्टोरीज हैं, तो आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब हम बच्चों को जो पढ़ाई कराते हैं हम उसको एक स्किल देते हैं। वो स्किल उसको काम आती है अपना भविष्य बनाने में, अपना करियर बनाने में, अपना लाइवलीहुड चलाने में और अपनी फैमिली मेंटेन करने में। ये तो काम हो गया उस आदमी का, लेकिन वो जिस देश में रहता है, जिस देश की वो बात करता है, हम वो बोलता है हमेशा कि ये मेरा अधिकार है, तो जहाँ पे वो अधिकारों की बात करता है वहाँ पे कर्तव्य भी होते हैं। तो आप भले साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप कोई से भी स्टूडेंट हो, लेकिन संविधान का ज्ञान तो देश के हर नागरिक को होना ही चाहिए। हमारे लॉ में ही सबसे पहले कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको कानून नहीं पता, इससे आप कानून से बच नहीं सकते। तो अगर आपको राष्ट्र निर्माण की बात करनी है, देश निर्माण की बात करनी है, तो संविधान का ज्ञान हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। लेकिन सर, अगर हम संविधान लेकर आते हैं तो संविधान में केवल छोटे मोटे संविधान नहीं है, इसमें हमारे 9 शेड्यूल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, तो ये एक बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? एक बच्चे तक कैसे पहुंचेगा, इसको 10 भागों में बनाया गया है हमारे द्वारा। इस बुक को जब हम लॉन्च करेंगे, और 10 भागों में ऐसा है कि पहले वो उसका इंट्रोडक्शन समझे कि संविधान आया क्यों, वाई बी कॉल्ड एज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आज 75 साल हो गए हमारे संविधान को आए को। दूसरा, उसका मूल भावना क्या है। हम जब संविधान की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम भारत के लोग, मतलब वी द कंट्री एज अ होल, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरा, फंडामेंटल आपके राइट्स क्या हैं। आपका शिक्षा का अधिकार है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपना धर्म अपनाने की बात है। हम हर चीज़ के अधिकारों की बात करते हैं। अगर हम कर्तव्य की बात करें तो आपको नेशनल फ्लैग को भी आपको सम्मान देना है, आपको हर जाति को, हर वर्ग के लोगों को, सब लोगों को रिस्पेक्ट देना है। तो ये सब चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशंस के डिफरेंट पार्ट पे ही समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसको डिजिटल फॉर्म में भी हम लोगों ने बनाया है। आपको आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों को रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है, तो अगर रीडिंग हैबिट्स नहीं है तो वो अगर सुन के भी उसको समझ सकता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि तुमने साइंस का चैप्टर आज क्लास में क्या पढ़ा था, तो वो बता नहीं पाएगा, लेकिन तुमने कल धुरंधर पिक्चर की स्टोरी क्या है तो वो बता देगा। तो कैसे उसको याद किया जा सकता है और उसको स्मरण कराया जा सकता है, तो उसके लिए डिजिटल फॉर्म भी है। बट सर, जो आपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कर्तव्यों की बात की, तो वो तो इवेंचुअली पढ़ाया ही जा रहा है ना। प्रियम्बल भी है, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी के हमारे जो 9 और 12 टर्म्स हैं उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो सिलेबस है उसमें ऐसे क्या डिफरेंस रहेगा? ये तो सिर्फ एक बात हो गई कि जो मैंने आपको कहा कि कर्तव्यों को और अधिकारों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि स्टेट्स के होते हैं। आज देश के राष्ट्रपति के क्या पावर होते हैं, देश की पार्लियामेंट कैसे काम करती है। आज हम आपातकाल के बारे में भी बात करते हैं कि आपातकाल को लगा था। तो ऐसे डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसके अंदर अलग अलग, मतलब जिसके थ्रू सारे आर्टिकल्स होंगे, उसमें सारे शेड्यूल्स होंगे, सभी पार्ट्स होंगे, सब कुछ होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन को आम नागरिक को जानने के लिए जितने 70 से 80% ज्ञान की ज़रूरत होती है, उतना ज्ञान उनको उन किताबों के थ्रू मिल जाएगा। जो ज़्यादा ज्ञान की हम बात करते हैं कि जिसमें हम शेड्यूल्स की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, उसके लिए तो जो कानून को प्रीच करते हैं वो उनके लिए, लेकिन एक आम नागरिक को जानने के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो सब उसमें अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से क्या वो चीज़ें हैं जो आम नागरिक को फ़िलहाल वर्तमान में जानने की ज़रूरत है? आम नागरिक को तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है, हमारा प्रीएम्बल किन किन चीज़ों को जोड़ता है। वो इक्वालिटी की बात करता है, वो इक्विटी की बात करता है, वो सोशलिज्म की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात करता है। तो ये सब चीज़ें एक आम नागरिक को मालूम होना चाहिए। आज हम देश को बोलते हैं कि अनेकता में एकता है, तो अनेकता में एकता का मतलब क्या होता है? व्हाट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज कर्नाटका का सिस्टम अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, बंगाल का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, लेकिन संविधान के अंदर जो उसको पालन करता है वो सबके लिए सेम होंगे। आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका कानून और जिस बाउंड्री वॉल में आपको रह के काम करना है वो निर्धारित है। बट सर, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? लाइक ये बहुत बड़ा एक हम बोल सकते हैं डिसीजन है, तो ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? इसको इम्प्लीमेंट करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो आदरणीय मोदी जी ने 75 वर्ष पूर्ण होने पे संविधान को अमृत महोत्सव का नाम दिया है पूरे साल, कि आपको संविधान की शिक्षा सबको बतानी चाहिए। अब हमने एक चीज़ को मूल रूप से डिसाइड कर लिया कि संविधान की शिक्षा सबको मालूम होना चाहिए।
मालूम कैसे होना चाहिए और कब कब मालूम होना चाहिए। अगर हम क्लास 5 से लेकर 10 तक की बात करते हैं तो हर साल आप उसको उस संविधान का एक चैप्टर या एक पार्ट पढ़ाएंगे कि एक साल आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, एक साल डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा है, एक साल प्रेसिडेंट पढ़ा है, एक साल पार्लियामेंट। तो उसको पूरा ज्ञान एक साल में ना देते हुए उसको अलग 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 सालों में ज्ञान दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि देश का संविधान जानने के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के किसी भी प्रदेश में रहते हैं, वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये पब्लिकेशन स्टार्ट कैसे होगा? अगर हम जानना चाहें या बच्चों को पढ़ाना चाहें तो ये कब से स्टार्ट हो सकता है आपके हिसाब से? ये किताबें पूरी बन गई हैं। इसको जैसे ही अगर ये पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है तो ये जो सीबीएसई और एनसीईआरटी के पूरी बॉडीज़ है उन लोगों को दिया जाएगा। उनको स्कूलों में कैसे लागू कराना है वो उनका एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। लेकिन हाँ, हम पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों को उनकी लैंग्वेज में ये बुक्स अवेलेबल करा देंगे। इसका जो पूरा कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये अगर देश चाहेगा तो हम देश के लिए पूरा इसको समर्पित करके वो इसका जितना पब्लिकेशन कराना चाहते हैं और बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बच्चों को, सब बच्चों को वो किताब देना चाहते हैं, हर स्कूलों की लाइब्रेरी में वो रखना चाहते हैं, या एक्सपर्ट्स की टीम रख के वहाँ पे उसके लेक्चर्स और पढ़वाना चाहते हैं, ये किसी भी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, सब में अवेलेबल हो सकता है। तो ये किस पार्ट में हमें मिल जाएगा? मतलब कि या तो हमें किसी बोर्ड से उसे सर्कुलेट कराना है, जैसे सीबीएसई होता है, आईसीएसई होता है, फिर एमपी बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड्स अलग होते हैं, तो क्या वो इसका पार्ट होगा या किसी स्पेसिफिक बोर्ड्स का ही पार्ट होगा? एक बार जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय एवरीवन। आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हो या केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हो, इट वुड बी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम। इसकी कॉपीज जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि संविधान की शिक्षा देना, और उससे महत्वपूर्ण है कैसे देना। तो हमने इंपॉर्टेंस की भी बात करी और कैसे देना है उसकी भी तैयारी करी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर फॉलो होती है तो मुझे नहीं लगता है कि संविधान शिक्षा को जो अनिवार्य करना चाहते हैं उसमें कोई भी हिंड्रेंस आएगा या प्रॉब्लम आएगी। एंड डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पे इतने केपेबल टीचर्स हैं जो इसको आसानी से, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि हम एक मॉडल पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही हर बच्चे तक आपकी बात पहुँची जा सकती है? जब ये किताब बनाई ही 5वीं से 10वीं तक ले गए हैं तो हमारे टीचर्स तो उससे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि किताब अगर आप 1 मिनट लेकर बैठे और फिर मेरा इंटरव्यू करें तो शायद अगर आप किताब 10 मिनट में पढ़ लेंगे तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ या प्रीएम्बल या आपातकाल के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो जाएगा। क्योंकि जब आप उन पिक्चर्स को देखते हैं और स्टोरी के फॉर्म में उसको पढ़ते हैं तो डायरेक्टली वो समझ में आता है। क्योंकि हमने ये ध्यान में रखा है कि हम किन लोगों को ये डिलीवरी मैकेनिज्म करेंगे और जिनको हम ये देंगे हम उनको क्या दे रहे हैं। हम उस कानून की बात कर रहे हैं, उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जो देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और हम उसको उस फॉर्मेट में पढ़ाना चाहते हैं कि वो सिर्फ उसको पढ़े ही नहीं, उसको याद भी रखे। क्योंकि देश का संविधान याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पढ़ने से। ठीक है, लेकिन अक्षय जी, एक बात मेरे दिमाग में खर कर रही है कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाने की बात करते हैं तो फ़िलहाल जो मौजूद है यहाँ पर हमने कई सारे पॉलिटिक्स में देखा हुआ है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये विचार पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का और सिलेबस में ऐड करने का कैसे आया? देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है सिविक सेंस, सिविक नॉलेज। अगर आज हम बात करें कि रोडों पे अगर आप चल रहे हो और थोड़ा सा ट्रैफिक आया तो हमारे यहाँ पे हॉर्न बजाने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो पैदल रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, आप विदेशों में जाएंगे तो लोग पहले रुकते हैं, जो पैदल चलते हैं उनको क्रॉस करने देते हैं, फिर वो अपनी गाड़ी निकालते हैं। तो ये जो छोटा छोटा सिविक सेंस है, आज अगर 140 करोड़ लोगों में हम देखते हैं कि देश को सुपर पावर बनाना है तो इसके लिए सिविक सेंस और सिविक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखें, अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरों की आज़ादी का भी ध्यान रखें। जो धर्म को आप फॉलो करते हैं और करना चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी फॉलो करें। तो जो इक्वालिटी, इक्विटी, बराबर का स्टेटस, ये सब उसी के थ्रू आएगा कि जब तक आप सिविक सेंस आपका बच्चों का डेवलप नहीं होगा तो एक अच्छा राष्ट्र निर्माता नहीं बन पाएगा। तो आपको लगता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लगेंगे तो बिल्कुल ज़रूर ही ये जो सिविक सेंस की आपने बात कही, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये आराम से हमारे देश में काम करने लगेगा? सबसे महत्वपूर्ण होता है कि संस्कार। हम कहते हैं कि जिन बच्चों को बचपन में संस्कार दिए जाते हैं वो बड़े होकर अच्छा करते हैं। तो अगर देश का संस्कार क्या है? देश का संस्कार संविधान का ज्ञान है। अगर वो संस्कार बच्चों को बचपन से दिया जाएगा तो वाकई देश तो अच्छा ही बनेगा और आगे ही बढ़ेगा। जी, सो थैंक यू सो मच। हमने देखा, सुना,
इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से जो अक्षय कांति बम जी हैं, ये एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के सिलेबस में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हमारे शिक्षा जो नीतियां हैं, सर आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ की शिक्षा जो है बताते कुछ और है और दिखती अगर हम धरातल पे देखें तो कुछ और है। तो क्या इसका सल्यूशन आपके पास कुछ है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है? क्योंकि पढ़ाते तो हैं बट एक रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस चल रही है पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि संविधान के रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। संविधान एक स्मरण है, एक फील है जो आदमी को कराना है। अगर आप देश में, तो आपको फील करना है कि मैं अगर इस देश में रहता हूँ, इस राष्ट्र में रहता हूँ, तो ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये मेरी अधिकार हैं, ये मेरे कर्तव्य हैं। इट इज़ नथिंग लाइक विद ना मैथमेटिक्स और साइंस की मैं कोई फॉर्मूले याद कर लूँ और उसको पढ़ के परीक्षा में पास हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान की जो हम शिक्षा की बात करते हैं, आप उसको पढ़ें, उसको आत्मसमर्पण करें, उसको आप फील करें और अपने दैनिक चर्या या डेली रूटीन ऑफ द लाइफ इन योर कैरेक्टर शुड बिकम द पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। इट शुड नॉट बी द रेटिफिकेशन। तो हम उसको कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, वो संस्कार उस पर डेवलप कर रहे हैं। एंड सर एक और चीज़ है कि कई सारे लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं कि मुझे फैशन में इंटरेस्ट है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढूं, मैं यदि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढूं, और यदि मुझे कोई और फील्ड में इंटरेस्ट है तो भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढूं, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग फैशन पढ़ना चाहते हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टरी करना चाहते हैं, वो सब करते हैं 10th के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं और 12th से जाते हैं। मैं तो ऐसे भी 5वीं से 10वीं तक की बात कर रहा हूँ। तो जब आप वो लेना चाहते हैं, उसके पहले तो आपको संविधान का ज्ञान मिल चुका होगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और हम भी सोचते हैं कि जो संविधान है वो वाकई हमारे बच्चों के सिलेबस में ऐड ऑन होना ही चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें मौलिक अधिकार सुनने मिलेंगे, जानने मिलेंगे और वे समझ पाएंगे सही और गलत में अंतर। तो आपसे मिलकर, आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि ये जो आपकी मुहिम है वो कायम हो और पूरे भारत देश में 5 से 10वीं तक के बच्चों के पास कॉन्स्टिट्यूशन जो किताबें हैं वो ज़रूर पहुँचे।